ठीक है, शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग क्या-क्या कर चुके हैं? पिछले वाले लेक्चर में, सत्र में हमने किया था लोट लकार और लंग लकार। और लोटो लंगवत करने के कारण ये जो है लोट लकार लगभग लंग लकार की तरह ही चलती है। तो वही सारे आदेश हो जाते हैं। इसमें मुख्य काम क्या होता है? वो सूत्र था कौन सा? तस थस थ मिपाम ताम तम तामह, कुछ ऐसा ही है, देख लेना इसको। पिछली बार क्या किया था? लोट और लंग। अभी करेंगे लिंग लकार। लिंग लकार दो तरह की होती है। पहली विधि लिंग लकार और दूसरी होती है आश्रय लिंग लकार। अच्छा। तो ये दो अलग अलग होती हैं। तो जैसे आशीर्वाद अर्थ में ये लोट के हमने दो रूप विकल्प से बनाए थे, भवतात प्रथम पुरुष एक वचन में और मध्यम पुरुष एक वचन में। तो ये आश्रय लिंग की प्रक्रिया कुछ अलग सी होती है। तो ये पूरी की पूरी एक अलग लकार बन जाता है। यहाँ पर हमने सिर्फ विधिलिंग लकार करना है, और विधिलिंग लकार किस अर्थ में होता है वो पिछले सत्र में बता दिया था। यहाँ फिर बताते हैं। विधिलिंग लकार करने वाला जो सूत्र है यहाँ पर कौन सा है हमारे पास? विधि निमंत्रणा विधि मंत्र मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग, कि इन अर्थों में जो है वो विधिलिंग लकार होती है। ये सूत्र याद करना पड़ेगा विधिलिंग लकार करने के लिए। जी। विधि मतलब किसी को सामान्य रूप से आदेश देने के अर्थ में। निमंत्रण किसी को बलपूर्वक आग्रह करने के अर्थ में। आमंत्रण होता है किसी को औपचारिक रूप से बुलाने के अर्थ में। मतलब निमंत्रण में उसने आना ही आना है। जैसे हम कह देते हो यहाँ आओ, ये तो हो गया सामान्य आदेश। अब किसी बड़े को आप ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ आओ। बड़े को क्या बोलेंगे? यहाँ आइए, या आपने यहाँ आना है। तो ये निमंत्रण हो गया, हमने आग्रह पूर्वक किया। अर्थ वही है, एक तरह से आदेश, लेकिन शिष्टता पूर्वक। आमंत्रण में औपचारिक कहते हैं, घर में कार्यक्रम है और आप उसमें जरूर पधारिए, तो आप उसमें जरूर पधारिए, ये एक औपचारिक आमंत्रण है। इसका मतलब आने वाले की इच्छा है, वो आए या ना आए, इनमें अर्थ है। और उसके बाद अधीष्ट। अधीष्ट का मतलब इच्छा के अर्थ में, वैसे मुझे इसका स्पष्ट नहीं है। संप्रशन, संप्रशन का अर्थ प्रश्न करने के अर्थ में। प्रश्न करने के अर्थ में। और प्रार्थना, वो प्रार्थना ही है, भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो उस तरह से ये प्रार्थना ही आती है। तो इन अर्थों में जो होती है वो विधि लिंग लकार होती है। बस पहले वाले से ही ले लिया, विधि लिंग। अब विधि लिंग के रूप और लोट लकार के रूपों में थोड़ा सा भेद है, लेकिन सूत्रात्मक काफी है। लोट लकार का रूप कैसे बनता है? भवतु, भवताम, भवन्तु। अब पहले दो को देखोगे तो विधिलिंग लकार में क्या बनता है? भवेत, भवेताम, और यहां पर थोड़ा सा बदल जाएगा, भवेयुः। तो कितना भेद है? लगभग लगभग जो पिछली प्रक्रिया है वो ऐसे की ऐसी चलेगी, सिर्फ कुछ रूप जो है वो आगे बदल जाएंगे। कौन कौन से बदलेंगे देखते हैं। सबसे पहला सूत्र यहाँ पर आता है विधिलिंग लकार में, यासुट परस्मै पदेषु धातो गिच्च, कि लिंग लकार में क्या होगा? यासुट का आगम होगा। तो ये क्या करेगा? लिंग धातु से यासुट का आगम कर देगा। कैसे कर देगा? जब इससे परस्मै पद परे हो, यानी कि मतलब परस्मै पद संज्ञा हो।
और वो कैसा होगा, उदात्त होगा। उदात्त का अर्थ वेदों में अधिक प्रयोग होता है, उदात्त अनुदात्त और स्वरित का। तो सामान्य रूप से सिर्फ ये उदात्त होगा, लेकिन इसके साथ ही इसको क्या कह दिया इसने, और वो क्या हो, गित हो। ठीक है, इसको गित कर दिया इसने। गित होने का क्या फल होता है ये हम पहले पढ़ चुके हैं, इसमें फिर बताऊंगा कि गित को गुण नहीं होता है, वो आगे मैं बताऊंगा कैसे होगा। सूत्र क्या है, यासुट परस्मै पदेषु परस्मै पदेषु दातो गिच्च गिच्च, ये सूत्र है। ये परस्मै पद को उदात्त यासुट का आगम करेगा, और वो यासुट कैसा होगा, गित होगा। मतलब जैसे किसी प्रत्यय में या आगम में गित की संज्ञा होने पर उसे गित कहेंगे, तो इसमें यद्यपि गित नहीं है ये, लेकिन इसको गित माना जाएगा। तो गित होने पर जो कार्य होते हैं, इसको गित मानने के बाद भी वही कार्य होंगे। तो यासुट आ गया, अनुबंध लोप करने के बाद स्थिति ऊपर से अभी तक की सारी वैसी ही बन गई। भू लह परस्मै पदम से ल करेंगे, विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग से उस ल के स्थान पर लिंग करेंगे अनुबंध लोप करने पर। ये ल बचा, और उसके बाद क्या करेंगे, फिर वो तिप तफ झी वाले सूत्र से सीधा यहाँ पर भू ती आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे वो पूरा बनाया था कर्तरी शब्द से शप वगैरह होकर सारा काम हो जाएगा। तो स्थिति क्या बन जाएगी, भवति। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, चलो भवती ये बना लिया। इसके बाद इतश्च से ई का लोप हो जाएगा, क्या बनेगा, भवत। इतना बन गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस वाले सूत्र से यासुट परस्मै पदेषु दात्तों की इच्छा से यासुट का आगम हो जाएगा। अनुबंध लोप करने पर क्या स्थिति बनेगी, भ व यास और तो। ठीक है, अब इसके बाद कौन सा सूत्र आएगा, यहाँ पर सूत्र आएगा अतो ये, सूत्र आएगा अतो ये सूत्र क्या करेगा, ये सूत्र क्या करेगा, अदंत अंग से परे सार्वधातुक के अवयव यास को यह आदेश हो जाएगा, यानी कि ये यास जो है ये इस यास को ईय कर देगा, पूरे के पूरे यास को ईय कर देगा। स्थिति क्या बनेगी, वही व में ई है, ईय और ये तो। इतना बन गया। अतो ये से अदंत अंग से परे यास को जिसकी परस्मै सार्वधातुक का जो अवयव है, सार्वधातुक का अवयव का मतलब यहाँ पर इसकी सार्वधातुक संज्ञा की हुई है। तिंगशित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा होती है, तभी कर्तरी शब्द से शप आता है। तो की सार्वधातुक संज्ञा शुरू में ही हो जाती है, तो सार्वधातुक का अवयव होने से यास को यह आदेश हो गया। क्लियर है, जी, बोलना कैसे है अब ये नहीं समझ आया। हाँ बोलना कैसे है, देखो इसको ये शुरू से शुरू करके बताऊं क्या, ये वाला पूरा पेज। जी। देखो सूत्र क्या लगेगा, इसमें हमने बनाना है रूप, प्रथम पुरुष एक वचन की स्थिति में भवेत बनाना है। अब हमने क्या किया, पूरी की पूरी स्थिति वैसे ही करके भू ती कर्तरी शब्द से इसको शब करने के बाद सब गुण इत्यादि करने के बाद भव अ ती इतश्च सूत्र से इस ई का लोप करने के बाद जैसा हमने उसमें किया था, किसमें, लंग लकार में, स्थिति बनेगी भू भव अत। ये स्थिति बनने के बाद अब यहाँ पर क्या होगा, ये अ को इधर हमने जोड़ दिया, तो ये स्थिति बन गई। अब यहाँ पर सूत्र आया है ऊपर, कौन सा सूत्र आया है, व्यास का आगम।
ये है यासुट परस्मै पदेषु धातुओं की च, इससे क्या करेगा, यासुट का आगम हो जाएगा। यासुट का आगम होगा, अनुबंध लोप होकर क्या बनेगा, सिर्फ यास बनेगा, ऐसा। तो स्थिति क्या बन गई, भव यास और तो, ये स्थिति बन गई। अभी ये सूत्र जो है, ये सूत्र याद ध्यान रखना। जी ये सूत्र क्या है, लिंगः सलोपो अन्नन्त्यस्य, मतलब लिंग में, लिंग लकार में सलोपो, सो का लोप हो जाए, अनंतस्य जो अंत में नहीं है। लिंग में स का लोप हो जाए जो अंत में नहीं है। बस इसको इतना याद रखना, ये सूत्र, इसका प्रयोग अभी हम थोड़ी देर में करेंगे। अब इसके बाद सूत्र कौन सा आएगा, अतोयेय। अतोयेय सूत्र क्या कहता है कि अदंत अंग से परे जो है वो यास को इय कर देता है। तो ये यास है, वो में शब का अ लगा हुआ है, तो अदंत अंग से परे यास को अतोयेय सूत्र से इय हो गया। सूत्र कौन सा लगा, अतोयेय। इस सूत्र से यास को इय कर दिया, बाकी स्थिति ये हलंत नहीं है, तो बाकी स्थिति भव इय तो, ये बन गया। अब सूत्र क्या आता है, लोपो व्योरवली। ये क्या कहता है, लोपो व्योरवली। मैंने पहले भी कहा था, जिस सूत्र में जहां पर भी सप्तमी आ जाए, सप्तमी का मतलब उसके परे रहते, सूत्र को ध्यान से बोलोगे, लोपो व्योरवली, वली में सप्तमी लगी है, वली का मतलब वल परे रहते, वल प्रत्याहार परे रहते, क्या हो जाएगा, लोपः, लोप हो जाएगा किसका, व्योर, ये द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, मतलब व का और य का लोप हो जाएगा, क्या परे रहते, वल प्रत्याहार परे रहते। अब वल प्रत्याहार में कौन कौन सा वर्ण आता है, व, र, आई थिंक सारे ही आ जाएंगे, हल तक सारे चलेगा, तो हल तक सारे प्रत्यय रहते, लोपो व्योरवली। इस सूत्र से वकार और यकार का लोप प्राप्त हो जाता है। अब क्योंकि वल, वल में क्या आएगा, ये तो वल में आएगा, क्योंकि वल में सभी लगभग व्यंजन आ जाते हैं, तो तो वल में आएगा, और इस तो के वल के परे रहते लोपो व्योरवली सूत्र से य का यहाँ पर लोप प्राप्त हो जाता है। तो य का जैसे ही यहाँ पर लोप हो जाएगा, स्थिति क्या बनेगी, भव ई तो। जैसे ही ये स्थिति बन गई, उसके बाद सीधा यहाँ पर अ है, यहाँ पर ई है, इसको गुण हो जाएगा, तो भवेत ये एक वचन की स्थिति में बनेगा। सामान्य है, हमने भवतु तो पहले ही बनाया हुआ है लोट लकार में, यहाँ पर हमने सिर्फ क्या किया, भवती इस स्थिति में इतश्च से इस त के ई का लोप कर दिया, उसके बाद यासुट का आगम कर दिया, अनुबंध लोप करने पर यास, ये स्थिति बन गई। उसके बाद इस यासुट को हमने यह आदेश कर दिया अतोयेय से, और उसके बाद लोपो व्योरवली सूत्र से इस य का लोप कर दिया, आद गुण से गुण हो जाएगा, तो भवेत रूप बन गया। कोई अलग से सूत्र जो लगा है वो सिर्फ ये 2 या 3 सूत्र हैं। पहला तो विधि लिंग लकार करने वाला, उसके बाद दूसरा नया सूत्र, नहीं तष्ट पुराना है, यासुर परस्मै पदेषु, हाँ, या फिर परस्मै पदेषु धातुओं गिच्च, ये सूत्र लगेगा। बाकी इसमें कुछ नया नहीं है, अतो ये ऐसे उसको जो ये हो जाएगा, लोपो व्योरवली से लोप हो जाएगा, तो 4 सूत्र लगेंगे सिर्फ इसे का लकार में। इसके बाद भवेत भवेताम, द्वितीय द्विवचन में क्या बनेगा, भवेत भवेताम, ये बिल्कुल वैसे ही बनेगा, तस तस तम ताम तम तामह वाला सूत्र लगेगा। स्थिति क्या है, भव तस, इसी स्थिति में इसको ताम कर देंगे, यहाँ पर यासुट का आगम होगा, यास बचेगा, और यासुट को अतो ये ऐसे इया हो जाएगा,
उसके बाद लोपोवली से इस य का लोप हो जाएगा, तो स्थिति क्या बनेगी? भवताम। सीधा सीधा इसको गुण करेंगे, भवेताम बन जाएगा। सिर्फ बीच की प्रक्रिया ये वाली है, बाकी सब कुछ पहले जैसा है। ये बीच की प्रक्रिया आपने याद रखनी है, बाकी सब कुछ पहले जैसा है। तो बीच की प्रक्रिया में रूप कौन कौन से लग गए? सबसे पहले तो विधिलिंग करेंगे, जी। उसके बाद क्या करेंगे? यासुट का आगम करेंगे। सूट का आगम यासुट का होगा, आगम करने फिर के तो बाद ये यासुट को से हाँ, यासुट या को य करेंगे, तो देश य से उसके बाद लोपो वियोरवली। को व्योर वली से य का लोप हो जाएगा। ठीक है, आध गुणा से गुण हो जाएगा। हाँ, आध गुणा से गुण हो जाएगा, तो भवेताम बनेगा। उसके बाद अंत में बहुवचन में क्या बनता है? भवेयुः। ये देखने की जरूरत है, इसमें कुछ अलग सा भी होता है। क्या होता है? हमने पूरी स्थिति वैसी बना दी, कैसी? भव झी। गौतम तस झा वाला लगेगा ना सूत्र? नहीं, वो झी में नहीं लगता। अरे भी में नहीं लगता। रूप बनाना है भवेयुः। स्थिति क्या है? भू झी। अब यहाँ पर जो है वो झोंतः सूत्र से इसको अंत आदेश प्राप्त है। यद्यपि हमने जब भवंती बनाया था तब ये झोंता सबसे अंत में किया था। तो भवन्तु हाँ, पठन्तु भवन्ति। तो झी को झोंता सूत्र से अंत आदेश प्राप्त है, लेकिन यहाँ पर उसका क्या हो जाता है? अपवाद हो जाता है। सूत्र आता है झेर जुसा। झेर जुस। ये क्या बोलेगा? झी को जुस कर दो। अब अंत आदेश नहीं करेगा, जुस आदेश कर दिया, तो भू क्या बना? जुस। भूजुस बन गया। अब भूजुस होने के बाद अब यहाँ पर जब ये जुस आएगा तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम करेंगे अनुबंध लोप। अनुबंध लोप में ये जो ज है इसकी चुटू से इत संज्ञा हो जाएगी, ज की। टूटू से। चुटू से ज की संज्ञा होगी, स की नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ ज की करेंगे चुटू से। तो इत संज्ञा करने पर लोप हो जाएगा, तो अनुबंध लोप में वैसा ही लिखना है सिर्फ। तो रूप क्या बनेगा? भू उस। अब इस स्थिति में हम क्या करेंगे? वही जो पहले कार्य किए थे, कर्तरी शब्द से शब्द का आगम करेंगे। ये उसके बाद सार्वधातुक अर्धातुक वयों से गुण हो जाएगा, आय आदेश हो जाएगा, तो भव उस ये स्थिति होने के बाद इसमें यासुट का आगम हो जाएगा। यासुट का आगम हो गया, फिर ये और आदेश। हाँ, यासुट को ये आदेश हो गया। ये आदेश करने के बाद भवे, ये ऊ इसमें जुड़ जाएगा, इस तरह से भवेयुस ये स्थिति बन गई। तो क्या इसमें हो यो कटेगा ना? हाँ, यो नहीं लोप होगा? लोप हो और यली से, क्योंकि उस पीछे है और व्यंजन वर्ण नहीं है ना। वल कहा था ना। इसमें नहीं होगा लोपोवली से। कारण क्या है? क्यों नहीं होगा? देखो स्थिति क्या है? भवेय उस। लोपोव्योरवली क्या कहता है? वल परे रहने पर करना है। ऊ वल में नहीं आता। जी। ऊ वल में नहीं आता तो लोपोव्योरवली से य का लोप नहीं हुआ। वल में व्यंजन आएंगे। जी। हाँ, तो ये नहीं आता, तो स्थिति यहाँ पर बन गई भवेयुस, और स्व को रुत्व विसर्ग होकर भवेयुः। सिर्फ एक नया सूत्र लगा, झेर जुसा। टूटू भी। चुटू देखिए, अगर याद हो जाता है तो पेपर में लिखिए, वैसे छोटा सा सूत्र याद हो जाएगा। नहीं भी याद होता तो सीधा अनुबंध लोप लिख कर ये स्थिति बना दो। अरे किस कंडीशन में लगता है ये भी तो पता हो टूटू। चुटू क्या है? प्रत्यय में लगे हुए आदि चवर्ग और टवर्ग का लोप कर देता है। आदि में इसका चवर्ग और टवर्ग का लोप होता है, च में से चवर्ग का कोई भी मेंबर हो और टवर्ग में से भी। हाँ, अच्छा। ठीक है, तो ये स्थिति बन गई बस। उसके बाद ये हो गया, तो कौन कौन सा रूप? ये भवेयु यहाँ पर बन गया। इसके बन बाद गया। मध्यम पुरुष एक वचन में क्या बनता है? हवे है। भवेः।
ये स्थिति बनेगी। यहाँ पर क्या होता है, भू सिप, सिप का अनुबंध लोप, ये सी बचेगा। सभी काम वैसे होने के बाद कर्तरी शब्द से शप, गुण करने पर भ व, सी बचा। अब यहाँ पर इतश्च से स, इसका ई का लोप हो गया तो ये स रह गया। भ व स, ये स्थिति बन गई। इतश्च से यहाँ पर इसका लोप कर दिया। इसके बाद वही यासुट का आगम करेंगे, यह कर देंगे। जी। और पीछे स तो है ही, तो स पीछे होने के कारण ये वल में आएगा, तो वल में आने के कारण लोप और वली से य का लोप हो जाएगा। स्थिति बनेगी भ व ई स। अब यहाँ पर जो है गुण हो गया, तो भवे स, और स को रुत्व विसर्ग भवे है। कोई नया कार्य नहीं हुआ। सकाल से शुरू और खरवसानी और विसर्जनीय से। ठीक है, उसके बाद भवे है, भवेतम, भवेत, ये बिल्कुल वैसे बनेंगे जैसे ऊपर वाला बनाया है, भवेतम हाँ, भवेतम। इसमें कुछ आकार का लोप होगा ना, किसमें? या भवे तम में। नहीं नहीं नहीं, इसमें वही सूत्र लगेगा, तस थस थ मिपाम ताम तम तामह। अच्छा अच्छा, हाँ कुछ भी नहीं है फिर तो। कुछ भी नहीं है, बस वो थस प्रत्यय था, थस को तम कर दिया। बाकी बस यासुट बस। आएगा, यह हो जाएगा, सब कुछ वैसे ही चलेगा। यहाँ पर थ प्रत्यय आना था, थ को त कर दिया, यासुट आएगा, यह होगा, यह का लोप हो जाएगा, वल प्रत्यय रहते यहाँ पर भी हो जाएगा, भवेत बन जाएगा। जी। इसके बाद क्या रूप आएगा? भवेयम। हम्म, भवेयम भवे। आएगा। भवे, भवेतम। अरे नहीं, हम्म, भवेयम। अच्छा भवेयम आएगा, मैं भूल जाता हूँ, मुझे बता दिया करो। उसके बाद रूप आएगा भवेयम। अब ये बनाना है, कैसे बनेगा? सारी स्थिति बिल्कुल वैसी ही है, भू मिप का अनुबंध लोप, भूमि बन गया, कर्तृशप गुण इत्यादि सर्व होने के बाद भू, ये मी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यासुट का आगम पहले कर दो तब भी ठीक है, यासुट का आगम बाद में करेंगे तब भी ठीक है। तो यासुट का आगम पहले ही कर लेते हैं, नहीं बाद में करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, भ व मी को तस थस थ मिपाम ताम तम, तामहा से अम हो गया। अब ये हो गया, यासुट का आगम करेंगे, तो भ व यास अम। पहले यास का आगम, फिर ये यास को नहीं ये नहीं का नहीं आगम। ठीक, नहीं ये ठीक है, यहाँ पर ऐसे ही होगा। इसके बाद इसको हम पहले ही होगा, इसके बाद क्या करेंगे, इसको यह हो जाएगा। ये स्थितियां चल रही हैं अभी तक। म हलंत है, इसको याद रखना, ये हमने लोट लकार में भी चर्चा की थी। अम का म हलंत है लंग लकार में। तो गुण हो जाएगा तो क्या बनेगा, भ वे य आधा है, पीछे अम लगा है, ऐसे ही जुड़ जाएगा, भ वे यम। जी। कुछ नहीं किया। ठीक है, यास को लाने से पहले इसको मी को अमादेश कर देंगे, मी को अमादेश कर देंगे, यास आ जाएगा, यास को य हो जाएगा। अगर यहाँ पर इसको अम नहीं करेंगे तो म पर रहते जो वल में आता है, य का लोप प्राप्त हो जाएगा। हाँ, ठीक है, वो तो उसी सूत्र से हुआ ना, तस तस थ क्या कहते सूत्र हो? है। हाँ, तस तस उसी था सूत्र मिपाम ताम से। तम तामा, उसी सूत्र से होगा, नया कुछ नहीं लगा है, सिर्फ वही पुराने दो सूत्र लग रहे हैं। यासुट का आगम यहाँ होगा, पर यह आप कह होगा। रहे थे यास का आगम तभी करना है जब हम अम लगा देंगे, या कुछ भी पहले भी कर सकते हैं। यासुट का आगम बाद में करो, पहले पहले वाली प्रक्रियाएं कर लो, जो सूत्र पहले क्रम से आ चुके हैं पहले वो कर दो। जी ठीक है। यासुट तो वो तब भी कर देगा जब आप उसको बदल दोगे। जी। ये हो गया भवेयम। उसके बाद क्या रूप बनेगा, भवेव भवेम, ऐसा ही है। जी। ठीक है, कैसे बना, भू धातु से वस, बस और करते हैं। यहाँ पर
मस प्रत्यय आएगा। हम्म कर्तरी शब्द से वो शप वगैरह इसको कर लेंगे। ये स्थितियां ऐसी बनेगी, यहाँ पर मस ऐसे ही चलता रहेगा। सब कुछ गुण इत्यादि होने के बाद भव वस, यहाँ पर भव मस, इस तरह की स्थिति बनेगी। इसके बाद क्या रूप बना, यासुट का आगम हो जाएगा, भव यास वस, ये मस पीछे दूसरा इस तरफ चलता रहेगा। स्थितियां बिल्कुल यही बनेंगी, भव यास मस। यह आदेश करने पर भव इय वस और यहाँ पर मस, लोपो व्योरवली से लोप हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर वल का व है और वल है। वल का म है। तो दोनों स्थितियों में लोपो व्योरवली से य का लोप प्राप्त हो जाता है। तो रूप क्या बना, भवे वस, यहाँ आत्मने पर से भवेय। भवे मस, ये स्थितियां बन गई। अब यहाँ पर स का लोप हो जाएगा, किससे, नित्यंगितः सूत्र से। अच्छा। गीत है ना ये, हम्म तो वो नित्यंगिता क्या कहते हैं कि उत्तम पुरुष के गित धातुओं में उत्तम पुरुष में स का लोप नित्य करना है। तो यहाँ पर वो तो भवेम पुरुष बनेगा, में ही यहाँ लगता है पर नहीं सर। भवेम बनेगा। वैसे तो गित लकार में जहां जहां पर अंत में स होगा वहां वहां पर करेगा, उसने स्थितियां ऐसी दी हैं। लेकिन वो प्रत्यय पहले ही बदल जाते हैं, स बचता ही नहीं है। जहां तस था वहां ताम हो गया, जहां थस था वहां तम हो गया, तो सिर्फ स हम्म अंतिम दो में ही बचा है। जी। क्या, तो स्थितियां वैसी बनती नहीं। तो इनमें भी कोई नया सूत्र नहीं लगा, सिर्फ पुराने वाला एक लगेगा जो बाकी कहीं नहीं लगा। कौन सा, नित्यम ङितः। ये आपकी विधिलिंग लकार पूरी हो गई। बढ़िया। सूत्र कौन कौन से चलो। लगे हैं इसमें, हमने भवेत बनाया था। स्थितियां क्या थी, जी। भू ल भू टिप, इसको पूरा शप इत्यादि करने के बाद भू भवती ऐसा बन गया। इतश्च से ई का लोप हो गया, भ व तो ये स्थिति बन गई। अब उसके बाद यासुट परस्मै पदेषु धात्वों गिच्च से इस यासुट का आगम हो गया, भ व यास तो, इसको यह आदेश हो गया और य को तो परे रहते लोपो व्योरवली से य का लोप प्राप्त हो गया, स्थिति बनी ये। अब यहाँ पर आद गुणा से व में शब का जो अ पड़ा है उसको और इसी को गुण एकादेश होने पर भवेत, ये बन गया। यहाँ तक पूरी स्थिति वैसी ही रहेगी। यहाँ पर ए का लोप करने वाला सूत्र कौन सा है, इतश्च। इतश्च। इतश्च से त का योग हो गया। यासुट का आगम करने वाला सूत्र कौन सा है, यासुट परस्मै पदेशु धात्वं गिच्च। ये तो निच्च। उसके बाद यासुट को यह आदेश करने वाला सूत्र कौन सा है, तो ये अतो ये। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद हाँ, ई का लोप करने वाला सूत्र कौन सा है, नहीं, य का लोप करने वाला सूत्र कौन सा है, लोपो व्योरवली। व्योरवली। ये रो यहाँ आएगा, यहाँ नहीं आएगा, लोपो व्योरवली। उसके बाद गुण करने वाला सूत्र आद गुणा। आद गुणा से गुण हो जाएगा। इतना सा सूत्र है, काम है। लेकिन इन सबसे पहले झमेला किसमें है, हमने क्रिया। लिंग लकार करना है, वो सूत्र याद कर लेना। निमंत्रण आमंत्रणा। निमंत्रण नामंत्रणाधीष्ठ संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग। मुझे भी अभी याद हुआ, पहले याद ही नहीं था। इससे लिंग लकार हो जाएगा, बाकी सारे काम वैसे ही चलेंगे। हाँ, अंत में जहां पर वो रूप बनाया था, भवेव भवेम, वहाँ पे नित्य। यहाँ पर नित्यंगिता सूत्र से स का लोप किया था। उत्तम पुरुष किन सिर्फ उत्तम पुरुष किस आकार का लोग। आम भाषा में कहूँ कि 8वां और 9वां रूप है। जी।
है ना, ये पहला रूप है और ये 8वां और 9वां रूप है। तो यहाँ पर नित्यम गीतः से स का लोप हो जाता है गित लकार में। यहाँ पर जो है आपकी विधिलिंग लकार पूरी हो गई और इसी के साथ हमने 5 लकारें यहाँ पर भू धातु की कर ली जो मुख्य लगी हुई हैं। कौन कौन सी? लट लकार, उसके बाद हमने दृढ़ लकार किया था, इसके बाद हमने लोट लकार किया था, लोट लकार के बाद हमने लंग लकार किया और उसके बाद हमने लिंग लकार या विधि लिंग लकार किया। लोट लट लकार करने वाला सूत्र वर्तमाने लट। लिट करने वाला सूत्र लिट लिट है, लिट शेष है, लिट है, लिट। और लोट सूत्र करने वाला सूत्र उलझा दिए। लोट लिट नहीं होगा, एक बार देखना। फिर वो हाँ लाइट का वो होगा जो आप बता रहे हो। एक मिनट। लिट शेष च बनेगा जहां तक मुझे लगता है। लंग लकार का अनद्य तने लंग, अनद्य तने लंग। और लिंग लकार करने वाला सूत्र वो बड़े वाला जो अभी अभी लिखा, विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग। ये हो गए। अब इसमें कार्य क्या होते हैं? कर्तरी शप यहाँ पर लगेगा, इसमें शप होता है, इसमें शप नहीं होता है। इसमें सेवतासी दृढ़टो से सेव आता है। लोटो, इसमें एक सूत्र लग जाता है लोटो लंगवत, लेकिन इसमें भी शप होगा, इसमें भी शप होगा, इसमें भी शप होगा। यहाँ पर सूत्र क्या आता है? लोटो लंगवत। और लंगवत होने के बाद एक मुख्य सूत्र कौन सा आता है? तस थस थ मिपाम ताम तम तामह। ये लोट में भी लगेगा, लंग में भी लगेगा, विधिलिंग में भी लगेगा। अब लंग लकार में एक विशेष सूत्र आता है, कौन सा? अट का आगम करने वाला। कौन सा सूत्र है? लुंग लंग लिंग शवम उदात्तः, यही है। जी याद नहीं। लुंग लंग लिंग, ठीक है ठीक है। से अट का आगम। हाँ, क्षवम उदात्तः, इससे इसमें अट का आगम हो जाएगा। और बाकी नित्यंगिता सूत्र भी इसी में लगता है। नित्यंगिता सूत्र लगने के साथ ही इसमें एक सूत्र और लगता है लोट लकार में। कौन सा? एरू। लोट में एरू हो जाता है, ठीक है। एको रू हो जाता है तो भवतु रूप बनता है। और इसी के साथ ही इसमें जो है वो जब इसको टू कर देंगे तो सूत्र है तुह्योस तातंग, तू और ही को तातंग हो जाता है, ठीक है ना। तातंग भी तो होता है इसमें, जिसका तात बनता है, भवतात रूप बनता है। तो तू और ही को तातंग हो जाता है। अब ही को भी तातंग होता है तो इसमें एक और सूत्र आता है शेर या पिच्च। शेर या पिच्च, सी को ही करता है, सी को ही करता है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। एक सूत्र इसमें आएगा मेरनी, म को नी करने वाला। और एक और सूत्र आता है भवानी, भवाब भवाम। जब भवाब और भवाम बनाते हैं तो वहां पर 8 आगम होता है, उत्तमस्य पिच्च। ठीक है। उत्तम जी 8 का आगम करना है, तो ये सिर्फ उत्तम में ही करेगा, सब जगह नहीं करेगा। और वो भी सिर्फ लोट लगा के। हाँ, लोट लगा। बाकी में तो जो हमने दीर्घाकार का आगम हुआ था अतो यही अतो दीर्घ को यहीं से हुआ अब था। बाकियों में तो दीर्घ यहीं से होगा, अत को दीर्घ हो हम्म, जाता है, यहीं प्रत्यय परे रहते हैं। यहाँ पर कारण क्या है? ये गित धातु हो जाती है तो गित धातु परे रहते कुछ कार्य अलग से हो जाते हैं, तो यही है। उसके बाद लंग लकार में वही है, लुंग लंग लिंग शवंग दाता से अटकागम किया, नित्यंगिता वाला भी इसी में लगेगा। और विधिलिंग लकार में भी कुछ नया नहीं है, क्या है? यासुट का आगम हो जाएगा, अनुबंध लोप हो जाएगा, यह आएगा, और फिर वली लोप हुई और वली से ई का लोप हो जाएगा, उसका य का लोप हो जाएगा तो गुण हो जाएगा, भवेत बनेगा।
एक था ई का लोप करने वाला सूत्र, यहाँ पर इको यासुत का आगम किया था, ई का लोप किया था, इतश्च, इतश्च से ई का लोप किया था। तो ये इतनी सी है हमारी भू धातु की मुख्य 5 लकारें। जी।